विठ्ठल पहावा विठ्ठल। दोस्तों, इंसान हमेशा यह सोचता है कि वह इस दुनिया में क्यों आया। क्या हमारा शरीर सिर्फ मिट्टी का बना है? क्या हम सिर्फ पैदा होने और मरने के लिए बने हैं, या हमारे अंदर कोई ऐसी ताकत छुपी है जो कभी मरती नहीं? इतिहास गवाह है, बड़े बड़े राजा आए, बड़े बड़े योद्धा आए, सिकंदर हो या सम्राट अशोक, सबको एक दिन अपना शरीर छोड़ना पड़ा, सबको मिट्टी में मिलना पड़ा। लेकिन इसी भारत की धरती पर आज से लगभग 400 साल पहले एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने मौत को ही हरा दिया। एक ऐसा इंसान जिसने मरने से इनकार कर दिया। एक ऐसा भगत जो अपनी देह को छोड़े बिना अपने इसी हाड़ मांस के शरीर के साथ भगवान के पास चला गया। यह कहानी किसी जादूगर की नहीं है, यह कहानी किसी राजा की नहीं है, यह कहानी है जगत गुरु संत तुकाराम महाराज जी की। जय। कहानी शुरू होती है पुणे के पास एक छोटे से गांव से जिसका नाम है देहू। इंद्राणी नदी के किनारे बसा हुआ एक सुंदर गांव। यहीं जन्म हुआ संत तुकाराम महाराज का। उनके पिता का नाम बोलहोबा और माता का नाम कनकाई था। वे कोई बहुत बड़े पंडित या राजा नहीं थे। वे कुंभी वाणी मतलब व्यापारी परिवार से थे। लेकिन उनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। गोदाम अनाज से भरे रहते थे। घर में पैसा था, सोना चांदी था। पूरे गांव में उनका बड़ा सम्मान था। लोग उन्हें आदर से सेठ बुलाते थे। संत तुकाराम महाराज का बचपन बहुत लाड़ प्यार में बीता। उन्होंने कभी भूख नहीं देखी, कभी गरीबी नहीं देखी। वे बहुत समझदार और निडर बच्चे थे। देखने वालों को लगता था कि तुकाराम महाराज दुनिया के सबसे सुखी इंसान हैं। लेकिन भगवान ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था, क्योंकि सोना जब तक आग में नहीं तपता वो कुंदन नहीं बनता। और तुकाराम महाराज के जीवन में अब वो आग लगने वाली थी। साल 1660 महाराष्ट्र पर कुदरत का कहर टूट पड़ा। बारिश की एक बूंद नहीं गिरी। जो नदियां कल तक बह रही थी वो सूखकर पत्थर बन गई। खेत बंजर हो गए और इसे इतिहास में सती का अकाल कहा जाता है। सती का अकाल कहा जाता है। हालात इतने बुरे हो गए कि लोग एक एक रोटी के लिए तरसने लगे। जानवर भूख से मर गए और फिर इंसान मरने लगे। एक माँ अपने रोते हुए बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही थी क्योंकि उसने खुद 4 दिन से खाना नहीं खाया था। संत तुकाराम महाराज के गोदाम अनाज से भरे थे। वो चाहते तो इस अनाज को महंगे दाम पर बेचकर और अमीर बन सकते थे। लेकिन जब उन्होंने बाहर लोगों की चीखें सुनी तो उनका दिल पिघल गया। उन्होंने अपने के ताले तोड़ दिए। उन्होंने लोगों से कहा, ले जाओ, यह अनाज मेरा नहीं है, यह तो मेरे विठ्ठल का है। इसे ले जाओ और अपने बच्चों को खिलाओ। तुकाराम महाराज ने सब कुछ लौटा दिया। लेकिन अकाल बहुत निर्दयी था। उसने किसी को नहीं छोड़ा। इस भूख ने संत तुकाराम महाराज के हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। उनके माता पिता चल बसे। उनकी पहली पत्नी रखमाबाई भूख और प्यास से तड़प तड़प कर उनके हाथों में मर गई। उनका बड़ा बेटा संतोष, वह भी भूख से नहीं बच पाया। जरा सोचिए उस पिता के दिल पर क्या गुजरी होगी। कल तक जो राजा था आज वह शमशान की राख में खड़ा था। व्यापार खत्म, पैसा खत्म, परिवार खत्म। लोग जो कल तक उन्हें सेठ कहते थे अब उन्हें पागल समझकर दूर रहने लगे। तुकाराम महाराज पूरी तरह अकेले हो गए। जब इंसान का सब कुछ लूट जाता है तो 2 ही रास्ते बचते हैं, या तो वह पागल हो जाए और भगवान को गालियां दे, या फिर वह समझ जाए कि यह दुनिया झूठी है। संत तुकाराम महाराज ने दूसरा रास्ता चुना। वे मंदिर गए, रोए नहीं, चिल्लाए नहीं। उन्होंने भगवान विठ्ठल की मूर्ति को देखा और कहा, अच्छा हुआ देवा, तूने मेरा सारा जंजाल खत्म कर दिया। अब न घर की चिंता, न व्यापार का बोझ। अब मैं सिर्फ तेरा हूं, सिर्फ तेरा। उस दिन के बाद तुकाराम महाराज बदल गए। वे गांव की भीड़ भाड़ से दूर भामचंद्र और भंडारा नाम की पहाड़ियों पर जाने लगे। वहां घने जंगल थे, सांप और बिच्छू घूमते थे। लेकिन
तुकाराम महाराज को अब भी मौत का डर नहीं था। वे दिनों दिन हफ्तों हफ्तों वहीं पत्थर पर बैठकर भगवान का नाम लेते रहते, विठल विठल। वहीं उस एकांत में उनके अंदर से कविताएं फूटने लगी। इन्हें अभंग कहते हैं। अभंग का मतलब है जिसे कभी तोड़ा ना जा सके, जो कभी ना मिटे। वे भगवान से संस्कृत के मुश्किल श्लोकों में बात नहीं करते थे, वे सीधी सादी मराठी में बात करते थे, जैसे हम अपने जिगरी दोस्त से बात करते हैं। वे भगवान से लड़ते थे, उन पर गुस्सा करते, कभी वह अपनी माँ कहते। उन्होंने लोगों को बताया कि भगवान को पाने के लिए जंगल जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारा दिल साफ है तो भगवान तुम्हारे पास खुद आएगा। लेकिन समाज को यह बात पची नहीं। कुछ बड़े पंडितों को लगा कि एक साधारण व्यापारी, एक गृहस्थ आदमी हमें धर्म कैसे सिखा सकता है। उन्होंने कहा, तुकाराम, तुम्हें धर्म की किताबें लिखने का कोई अधिकार नहीं, तुमने पाप किया है। सजा सुनाई गई। कहा गया कि तुकाराम महाराज को अपनी सारी किताबें, अपने सारे लिखे हुए अभंग इंद्रायणी नदी में डुबाने होंगे। एक लेखक के लिए, एक कवि के लिए उसके शब्द उसकी जान से प्यारे होते हैं। लेकिन तुकाराम महाराज ने अहंकार नहीं किया, गुस्सा नहीं किया। उन्होंने अपनी सारी मेहनत, हजारों अभंग एक कपड़े में बांधे, उसमें भारी पत्थर डाला और अपनी आंखों के सामने नदी में डुबो दिया। लेकिन वे घर वापस नहीं गए। वे वहीं नदी के किनारे पत्थर की शिला पर बैठ गए। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया। उन्होंने भगवान से शर्त लगा ली, विठल, अगर यह शब्द सच में तेरे थे तो तू ही इनकी रक्षा कर, और अगर यह मेरा अहंकार था तो इन्हें डूब जाने दे। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, गांव वाले मजाक उड़ा रहे थे। 5 दिन, 10 दिन तुकाराम महाराज का शरीर सूख रहा था, लेकिन उनका भरोसा नहीं टूटा। 13वें दिन अचानक एक चमत्कार हुआ। लोगों ने देखा कि जिन किताबों को पत्थर के साथ डुबोया गया था वे पानी के ऊपर तैर रही थी। एक भी पन्ना नहीं भीगा था, स्याही नहीं फैली थी। यह देखकर सबके होश उड़ गए। पानी ने कागज को नहीं गलाया, क्योंकि उसे लिखने वाली कलम भक्ति की थी। संत तुकाराम महाराज की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। छत्रपति शिवाजी महाराज, जो उस समय मुगलों से लड़कर सब राज्य बना रहे थे, वे भी तुकाराम महाराज के बड़े भक्त बन गए। एक बार की बात है, शिवाजी महाराज तुकाराम महाराज का कीर्तन सुनने के लिए लोहगांव आ गए थे। वे मंदिर के कीर्तन में मगन थे, आंखें बंद थीं। तभी किसी गद्दार ने मुगलों को खबर दे दी। हजारों मुगल सैनिकों ने मंदिर को चारों तरफ से घेर लिया। तलवारें खींच गई, बचने का कोई रास्ता नहीं था। शिवाजी महाराज निहत्थे थे। अगर वे पकड़े जाते तो स्वराज्य का सपना वहीं टूट जाता। सैनिक मंदिर के दरवाजे तक आ गए। मौत सामने खड़ी थी। एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे विज्ञान भी नहीं समझ सकता। कहा जाता है कि अचानक जंगल में मुगलों को एक नहीं बल्कि हजारों शिवाजी दिखाई देने लगे, या शायद स्वयं भगवान विठल ने शिवाजी का रूप धारण करके जंगल की तरफ दौड़ लगा दी। मुगल सेना उस नकली शिवाजी के पीछे पागलों की तरह भाग गई। मंदिर के पास सन्नाटा छा गया और असली शिवाजी महाराज सुरक्षित अपने किले में लौट गए। भक्ति ने शक्ति की रक्षा की थी। तुकाराम महाराज के भरोसे ने शिवाजी महाराज को बचा लिया था। और अब हम उस पल पर आते हैं जो आज भी एक रहस्य बना हुआ है। तुकाराम महाराज का काम पूरा हो चुका था। उन्होंने लोगों को जगा दिया था। फाल्गुन महीने की वद तृतीया का दिन था। इंद्रायणी नदी के किनारे हजारों लाखों लोग इकट्ठा थे। कीर्तन चल रहा था। ज्ञानोबा तुकाराम विठल विठल की गूंज से आसमान कांप रहा था। तभी अचानक आसमान से एक तेज गड़गड़ाहट हुई। बिजली कड़की, लेकिन बारिश नहीं हुई। बादलों को चीरता हुआ एक बहुत तेज प्रकाश नीचे उतरा। वह रोशनी इतनी तेज थी कि लोगों को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों सूरज
एक साथ निकल आए हों। हजारों लोगों ने अपनी आंखों से देखा, उस तेज रोशनी में एक दिव्य विमान दिखाई दिया। कुछ लोग इसे गरुड़ कहते हैं, कुछ प्रकाश पुंज। संत तुकाराम महाराज ने आखिरी बार हाथ जोड़ा, सबको विदा किया और देखते ही देखते उनका शरीर हवा में उठने लगा। ना कोई धुआं, ना कोई आग, ना कोई राख। तुकाराम महाराज का हांड मास का शरीर इसी रोशनी में घुल गया। वे गायब हो गए। जिन पर अगर कुछ बचा तो बस उनका एक तारा और उनकी करताले। लोग सन्न रह गए। विज्ञान आज भी पूछता है कि मैटर एनर्जी में कैसे बदल गया, लेकिन भक्त जानते हैं संत तुकाराम महाराज मरे नहीं थे। वे अपने घर वैकुंठ लौट गए थे, उसी रूप में जिसमें वे आए थे। यह इतिहास की एकमात्र ऐसी घटना है जिसे हजारों लोगों ने देखा और गवाही दी। दोस्तों, संत तुकाराम महाराज चले गए, लेकिन वे आज भी जिंदा हैं। आज भी जब महाराष्ट्र में ज्ञानोबा तुकाराम का जयघोष होता है तो हवाओं में एक अलग सी ऊर्जा महसूस होती है। संत तुकाराम महाराज ने हमें बहुत आसान बात सिखाई। उन्होंने सिखाया कि भगवान को पाने के लिए घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप दुकान पर काम करते हो, खेत में हल चलाते हुए या घर की रोटियां बनाते हुए भी भगवान को पा सकते हैं। बस एक शर्त है, आपके मन में छल कपट नहीं होना चाहिए। उन्होंने सिखाया कि जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल हो, चाहे अकाल पड़े, चाहे गरीबी आए, चाहे दुनिया आपको पागल कहे, अगर आपका भरोसा सच्चा है तो भगवान को भी आपके लिए जमीन पर आना पड़ेगा। उस जादुई विमान का इंतजार मत कीजिए। अपने कर्म इतने अच्छे कीजिए कि यह धरती ही वैकुंठ बन जाए। संत तुकाराम महाराज की कहानी हमें बताती है कि इंसान अगर चाहे तो वह भगवान से भी बड़ा बन सकता है। अगर संत तुकाराम महाराज की यह गाथा आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में पूरे जोर से लिखिएगा, जय हरि विठल। मैं हूं विवेक और आप देख रहे थे द विवेक फाइल्स। जल्द मिलूंगा एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए राम कृष्ण हरि।